आज हम लोग पढ़ेंगे सल्फर के ऑक्सी एसिड। इसके बारे में हम बताएं तुमको द 12 के लिए, जेई के लिए, नीट के लिए और आईआईटी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। यहाँ से किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो बातें बताई जाएगी तुमको। इंटरनल इसमें जो क्वेश्चन होंगे वो कैसे होगा, बेसिडिटी जैसे तुम सबको बताए थे फास्फोरस के ऑक्सी एसिड में, तो फास्फोरस के ऑक्सी एसिड में तुमको बताए थे कि उसका बेसिडिटी कितना है और ऑक्सीडेशन नंबर कितना है। बात समझे। ठीक वही प्रकार जो हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ सल्फर के ऑक्सी एसिड पढ़ेंगे। यहाँ सल्फर के ऑक्सी एसिड में बताया था तुमको जितना भी ऑक्सी एसिड हुआ करते हैं उतना ऑक्सी एसिड हम लोग यहाँ जानेंगे। इसके बाद तुमको दूसरा कोई वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बातें समझ में आ रही ना। हेडिंग लगाएंगे हम लोग ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर। बात समझ में आ रही है ना। ऑक्सी एसिड का मतलब क्या है, जो सल्फर से एसिड मिल करके बना होता है उसके बारे में जिक्र करेंगे। ध्यान देना, पहला जो है तुमको पहला हमारे पास वो है सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरस एसिड का नाम जानता होगा जी, बोलो H2SO3। और ऑक्सी एसिड के बारे में हम तुमको बता दें, अगर तुमको पूरा डिटेल चाहिए कि इसका स्ट्रक्चर भी हम लोग बनाए तो स्ट्रक्चर के बारे में ध्यान से सुनना। ये कलर दिखाई दे रहा है, अच्छा ये देखो तो ये वाला कलर दिखाई दे रहा है, ये और नहीं दिखाई देता। अच्छा रुक जाओ, अगर हम तुमको इसके स्ट्रक्चर के बारे में बताएं तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहले सल्फर को पकड़ो। सल्फर के बारे में हम बताएं तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है जी, 6 होता है। मतलब ये बॉन्ड कितना बनाएगा, 6। हम बताए थे तुमको इस अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है तो 6 बॉन्ड बनाएगा, ये 6 से कम बनाएगा, ज्यादा कभी भी नहीं बनाएगा। अगर कोई कंपाउंड देखते हो अगर ज्यादा बना लिया तो समझ जाओ कि कहीं ना कहीं हम लोग क्या किए, गड़बड़ी किए। ऑक्सीडेशन नंबर की बात बता दें तो ऑक्सीडेशन नंबर में जैसे निकालने के लिए हम बताए थे बहुत सारे कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर 1 समान करके नहीं निकाला जा सकता है। बात समझे। तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर, प्योर ऑक्सीडेशन नंबर हमारा कैसे निकलता है, स्ट्रक्चर बना करके निकलता है। बातें समझ में आ रही है ना। जैसे देखोगे हमारे पास ये सल्फ्यूरस एसिड है, इसको हमको बनाना है। यहाँ दो चीजें पढ़ेंगे, एक ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ेंगे और दूसरा बेसिडिटी पढ़ेंगे। तो फास्फोरिक एसिड में जब तुमको फास्फोरस का ऑक्सी एसिड पढ़े थे, तुमको याद रखो उसमें मोनो बेसिक भी था, डाई बेसिक भी था, ट्राई बेसिक भी था, 4 वाला भी बेसिक था उसमें। लेकिन याद रखोगे कि सल्फर के ऑक्सी एसिड में चाहे कोई भी ऑक्सी एसिड हो उसका बेसिडिटी हमेशा 2 निकलेगा। ये दिमाग में बैठाए रखो। अब कभी हम बेसिडिटी लिखें चाहे ना लिखें, तुम्हारे दिमाग में ये बैठ जाना चाहिए कि बेसिडिटी कितना होगा, 2। इसका सल्फर का ऑक्सी एसिड का। बात समझे। ऑक्सीडेशन नंबर वेरी करेगा, बेसिडिटी तुम्हारा कांस्टेंट रहेगा। देखोगे जैसे में इसका स्ट्रक्चर हमको बनाना है तो स्ट्रक्चर सल्फर ले लो, केंद्रीय परमाणु हो गया ये सेंट्रल एटम, ये हो गया तुमको ऑक्सीजन, यहाँ हो गया तुमको देखोगे यहाँ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है OH। देखोगे ध्यान से, यहाँ लोन पेयर बाकी है ना। देख लो ये रहा तुम्हारा सल्फ्यूरस एसिड का। यहाँ हम तुमसे पूछे कि बेसिडिटी बताओ जी, बेसिडिटी बताओ 1 2। ऑक्सीडेशन नंबर हम तुमसे पूछे 1 2 3 4। यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया जी, 4। अब ये सब क्वेश्चन पूछे, ये हम लोग को ऑक्सी एसिड में पढ़ना है। ध्यान देना, लास्ट में जाते हम लोग बड़ा बढ़िया चीज पढ़ेंगे। उसके बाद दूसरा हम देखते हैं, ध्यान से सुनोगे, सल्फ्यूरिक एसिड। बताओ जी H2SO4। इसका स्ट्रक्चर देख लो, क्या बॉन्ड 6 को पूरा है, देख लो 6 को मैक्सिमम होना चाहिए, कम से कम बना सकता है, ज्यादा नहीं बनाएगा 6 को से। तो 2 2 4 6। बेसिडिटी बताओ 2, जानने की कोई जरूरत नहीं है, बेसिडिटी 2 निकलेगा सब में। ऑक्सीडेशन नंबर पता करो 2 2 4 5 6। ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया, ये तो हम +1 मान कर ही बना सकते हैं। बोलो अब आता है तुम्हारा तीसरा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनोगे, डाइथायोनिक एसिड। बोलो जी इसका फॉर्मूला H2O6। याद है, डाइथायोनिक एसिड है ये।
इसका स्ट्रक्चर में ध्यान देना, यहाँ 2 सल्फर है, मतलब सेंट्रल एटम में यहाँ कितना है 2 को पहले लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, तो सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो ना। ये है ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड, ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड, डबल बॉन्डेड, डबल बॉन्डेड OH, देख लो जोड़ लेना। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 2 है, सल्फर 2 है, ऑक्सीजन 4 और 2 6 है। यहाँ तुमसे पूछे ऑक्सीडेशन नंबर के केस में, बेसिडिटी अभी भी देख लेना 2 है, बोलो बेसिडिटी 2 है ना। ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में क्या ख्याल है, देख लो, इसका शून्य हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर, ध्यान देना। सल्फर सल्फर के बीच में ऑक्सीडेशन नंबर शून्य, याद करो 11 की बातें। तो यहाँ देखो 2 तो 4 है, 2 तो 4 6 भाई नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि सल्फर सल्फर लेके जब सल्फर सल्फर से जुड़ा हो, क्लोरीन क्लोरीन से जुड़ा हो, फास्फोरस फास्फोरस है, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर शून्य होता है, दिमाग में रखना पड़ेगा। अरे ऑक्सीडेशन पता है ना, लॉस और गेन, इलेक्ट्रॉन का गेन, इन्हें कौन खींचेगा, कोई नहीं खींचेगा, ना समझे। तो आई जोड़ो कितना +5। उसके बाद तुम्हारा आता है सबसे इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे इसमें 2 ही चीज है अब जो लिखने जा रहे हैं 4th नंबर में, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, अब पता है तुमको इसका साधारण नाम ओलियम, ओलियम याद रखोगे। अब हमारा 12 का कोई भी ऐसा साल नहीं है जिस साल में ये क्वेश्चन इसके बारे में ना पूछा जाए, बात समझे कि ना समझे। इसका फॉर्मूला के बारे में हम तुमसे पूछे H2SO7, ध्यान देना H2SO7, इसका स्ट्रक्चर बनाना है तो स्ट्रक्चर बनाओ। देखो ये यहाँ कुछ डिफरेंट है, 7 ऑक्सीजन हो गया है, तो SOS देख लोगे ध्यान से, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड OH देखो तो सब सही है। हाइड्रोजन 2 है, सल्फर 2 है, 4 आते 7 है। यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर का केस बता दो। बेसिडिटी में तो कुछ सोचना नहीं है, बेसिडिटी कितना है, ऑक्सीडेशन नंबर बता दो 6 आ गया। यहाँ ON कितना आ गया तुम्हारा +6 आ गया। बातें समझ में आ रही ना। तो पहले इसको नोट करोगे, अगला जो है तुमको देखोगे, ये तुम्हारा जेई में पूछा गया है और अपने बिहार बोर्ड में पूछा गया है। 5 नंबर पेरोक्सी सल्फ्यूरिक एसिड, पेरोक्सी सल्फ्यूरिक एसिड पता है इसका साधारण नाम। अब इसके साधारण नाम से पूछा गया है मार्शल एसिड, मार्शल एसिड इसको बोलते हैं। पेरोक्सी सल्फ्यूरिक एसिड का दूसरा नाम क्या है, मार्शल एसिड। इसका फार्मूला अगर हम उनसे पूछे तो H2SO8, इसका स्ट्रक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनोगे। कितना सल्फर, 2 सल्फर है, जोड़ दो, यहाँ 2 अधिका ऑक्सीजन है, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड OH दिखाई दे रहा उधर OH, देखो ध्यान से, ये भी डाइबेसिक है। लेकिन ये सबसे अधिक जेई में क्यों पूछता है, क्योंकि जितना ऑक्सी एसिड है तुम्हारा सल्फर का, उसमें सबसे ये डिफरेंट है। डिफरेंट किस मायने में है, देखना कैसे पूछता है कि सल्फर का वैसा ऑक्सी एसिड का नाम बताएं जिसमें पेरोक्साइड लिंकेज हो। पेरोक्साइड लिंकेज कैसे बनता है, जब ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ता है, देखो यहाँ। बाकी कोई भी ऐसा केस नहीं है जिसमें, अभी इतना एसिड बताएं, इसमें कोई भी ऐसा एसिड नहीं है जिस एसिड में पेरोक्सी लिंकेज हो। बात समझ में आ रही ना। मार्शल एसिड एक ऐसा एसिड है जिसमें पेरोक्सी लिंकेज पाया जाता है। बात समझ में आ रही ना। उसका फॉर्मूला पूछता है एग्जाम में, याद रहेगा। तो ये है तुम्हारा पेरोक्सी लिंकेज, पेरोक्सी लिंकेज। यहाँ ऑक्सीडेशन, बेसिडिटी तो तुम्हारा 2 हो गया, बोलो बेसिडिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम तुमसे पूछें कि ऑक्सीडेशन नंबर बता दो, यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो, 6 निकल जाएगा, बोलो जी। बातें समझ में आ रही ना। मिटाएंगे इसको, नोट कर लो। सुनो, यहाँ तुमको
डाई लगा लोगे पेरोक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड। डाई सल्फ्यूरिक मतलब क्या है, इसमें दो देखो ना H2SO4 पढ़िए वहां दो सल्फ्यूरिक एसिड है इसमें, समझ में आ रही है ना। अगला नंबर देखोगे ये है थायोसल्फ्यूरिक एसिड। थायोसल्फ्यूरिक एसिड दो गो सल्फर है जी, सिंगल बॉन्ड जोड़ दो यहाँ O बोलो और यहाँ और ध्यान देना कितना ऑक्सीजन है जी, दो गो OH का तुम्हारा कन्फर्म है, समझ रहे हो। और एक ऑक्सीजन या तो इस पर जोड़ दो नहीं तो इस पर जोड़ दो। हम इसमें तुमसे पूछें कि ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद बेसिडिटी का कितना होगा जी, बेसिडिटी कितना होगा 2। ऑक्सीडेशन नंबर के केस में ध्यान देना क्या ये सही है, नहीं ऑक्सीजन बीच में जोड़ दीजिए सर, 2 मिनट ध्यान दो। ये जो है सल्फर कुछ बातें याद रखनी पड़ेगी। ध्यान दो तो 2 2 4 2 6 यहाँ कितना सल्फर है, बेसिडिटी तो 2 है ठीक है, सल्फर कितना है, क्या दोनों सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर सेम होगा कि अलग अलग होगा, 11 में बढ़िया से पढ़ा होगा तो पता चलेगा। दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग होगा सेम होगा, बोलो अलग अलग लोग कहीं का एकरा से सेम कहाँ से होगा। ये सल्फर के बारे में सोचो ना, ये सब जुड़ा है, ये सल्फर के बारे में केवल ये जुड़ा है। तो इस सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर पूछे तो देखो भाई कहाँ से 6 बुरे लोग कहीं का भाई सल्फर के बीच में। तो लेकिन अगर यहाँ तुमको बताते हम सुनो ध्यान से, यहाँ हम सल्फर को लेंगे तो 2 2 4 2 यहाँ इस सल्फर का कितना आया +6। कब जब ये सल्फर इसको इससे इलेक्ट्रॉन लिया तब तई कितना इलेक्ट्रॉन लिया है ये वाला 2 गो, तो ये 2 गो दिया है तब ना +6 में आया है। तो हम तुमसे पूछे ये लिया कब 2 गो, लेने के लिए माइनस की प्लस, ये सल्फर के ऑक्सीडेशन नंबर याद रखना पड़ेगा। अब इसमें तुमको थायोसल्फ्यूरिक एसिड में कह देगा कि सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कोनो में 1 दे दिया, किसी में 2 दे दिया, किसी में दोनों ऑप्शन दिया, दिमाग में रखना पड़ेगा। प्लस भी यहाँ कर रहा है तो गलत हो जाएगा। तो थायोसल्फ्यूरिक एसिड में 2 सल्फर होता है, दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर डिफरेंट होता है, याद रहेंगी बातें। यहाँ देखो उसके बाद डाईथायोनस एसिड, डाईथायोनस एसिड का फॉर्मूला तुमको H2O4, इसका भी तुम बना सकते हो जी। 2 गो सल्फर है जोड़ दो, बोलो OH जोड़ दो, OH कितना बचा 2 गो, बोलो जी। यहाँ बेसिडिटी कितना होगा बेसिडिटी। और उसके बाद हम तुमसे पूछे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, देखो कौ गो सल्फर है 2 गो सल्फर है, तो इसका देख लो आई तो 0, 1 2 3 आई 3 ये वाला 0 हो जाएगा ना। तो यहाँ हम तुमसे पूछे कि इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट का बात बता दें तो इसमें तुम्हारा कितना हो जाएगा +3, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट +3। यहाँ आ जाओ पायरोसल्फ्यूरस एसिड, इसका देख लो सल्फर 2 गो, बोलो जी OH, ये OH, बोलो जी यहाँ OH सही है, देख लो। अब यहाँ तुमसे पूछे हम कि कितना हाइड्रोजन 2 गो हाइड्रोजन है, सल्फर 2 गो है, 5 गो ऑक्सीजन है। यहाँ भी बेसिडिटी कितना होगा तुमको 2 निकला। ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में क्या ख्याल है, यहाँ देख लो 2 5, यहाँ इसका आया 5 इसका 3 +3 और +5, ये दिमाग में रखना पड़ेगा, समझ में आ गया ना। जब बराबर बराबर जुड़ेगा तो ना देखो ना, इससे 2 ऑक्सीजन जुड़ा, इससे 1 जुड़ा है तो ऑक्सीडेशन नंबर घटेगा ना यहाँ। तो ये तुम्हारा रहा क्वेश्चन, मतलब क्या हम लोगों को 8 गो
ऑक्सी एसिड मिला, इससे ज्यादा ऑक्सी एसिड नहीं हुआ करते, होंगे भी तो अनस्टेबल होंगे। आप बातें समझ में ना। मिलते हैं हम लोग। जय हिंद, जय भारत।